हमारे साथ इजहार जी भी मौजूद हैं। इजहार जी, क्या पत्ते खोले हैं अपने डासना के अंदर? आने वाला नगर पंचायत चुनाव है, क्या इच्छा जाहिर करते हैं आप चुनाव लड़ने की? हाँ, इंशाल्लाह मैं डासना में चुनाव लड़ूंगा। चेयरमैन पद का भावी उम्मीदवार बनकर चेहरा उतरा है। मैं चेयरमैन ही लड़ेंगे भी, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और सागर भाई का हमारे सिर पर हाथ रहेगा, हमारे बुजुर्गों का हाथ रहेगा, तो इंशाल्लाह हम बराबर। आपने देखा होगा, अब से पहले 5 साल हाजी आरिफ ने काट दी। डासने में देवी वाले रोड से चले जाइए, कितना बेकार रोड है। और डासने में विकास एक ढेले का नहीं है। इंशाल्लाह अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो डासने में सबसे पहले विकास होगा, रोड बनेंगे और सफाई। दोस्तों, भारत 100 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ बैठे हैं साजिद अली जी, डासना में मौजूद थे। पार्टी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में आप आए थे, क्या पूरा मामला है, ज़रा बताइए। तो मेरे ख्याल से आप सभी मामला के चश्मदीद गवाह हैं। और मामला नहीं, हम लोग अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। मामला तो नेगेटिव सेंस में जाता है। तो इदार साहब यहाँ के नौजवान साथियों में से हमारे भाई हैं, और इस बुरे दौर में बुरे लोगों का साथ छोड़ के बुरे लोगों के बारे में ना सोचते हुए कि अच्छाई की तरफ इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ अपनी रुझान बढ़ाई। तो मैंने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है और आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है, मैं आऊँगा, आपको ज्वाइन कराऊँगा। और इन्होंने कहा कि मैं कदम से कदम मिला के आपके साथ चलूँगा। और डासना में जो भटके हुए लोग हैं, कुछ लोग तो सियासत कंपटीशन में करते हैं कि भाई कोई किसी पार्टी में तो वहाँ वैकेंसी ख़त्म हो गया, अब मैं किसी और पार्टी में चलूँ। तो सियासत कंपटीशन की चीज़ नहीं है। सियासत डेवलपमेंट का दूसरा नाम है, इंसानियत का दूसरा नाम है। तो इस तरह से ये आए हैं और इनको पूरी मदद की जाएगी। हमारे साथ यहीं डासना से एडवोकेट कौसर जहाँ बैठी हैं, और सभी भाई गाज़ियाबाद से ये इनाम साहब बैठे हैं, ये हरियाणा के प्रभारी हैं चोकर साहब, सभी लोग आए और पूरी टीम आई। हालांकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग था भारत जोड़ो यात्रा के विषय में, लेकिन फिर भी एक भाई जब आने की ख्वाहिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उस भाई को 4 कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ के मैंने गले से लगाया है और इनके साथ हर अच्छे काम में इनके साथ में खड़ा हूँ। बड़े स्तर पे आपने आज ज्वाइनिंग का प्रोग्राम रखा है। मेरे हिसाब से 25 से 30 लोग आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं। कैसा फील हो रहा है? आप इतने बड़े स्तर पे लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, उधर आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या आपको फील नहीं होता इस तरह से? तो हाँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब हम सबों के बहुत वरिष्ठ रहे हैं और उनकी राजनीतिक करियर हमारे उम्र से ज़्यादा की रही है। तो उनके विषय में कुछ कहना राजनीतिक अपमान और तौहीन है। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं वो किस वजह से, क्यों, कहाँ गए। शायद उन्होंने संन्यास लिया हो, उन्होंने कोई पार्टी तो ज्वाइन की नहीं है। और उनके खिलाफ बोलने की हैसियत मेरे ख्याल से कांग्रेस में किसी को नहीं होनी चाहिए। वो पार्टी के कर्णधार रहे हैं, पार्टी में उन्होंने कंधे से कंधा मिला के इंदिरा जी के साथ काम किया है, राजीव जी के साथ किया है। अब तो वो गार्जियन टाइप की चीज़ है, और किस वजह से गए इसका जवाब या तो वो दे सकते हैं या हमारा शीर्ष नेतृत्व आला कमान दे सकता है। क्योंकि ये पार्टी प्रोटोकॉल की पार्टी है। इस पार्टी में अपने मुंह से हर आदमी नेता नहीं हो जाता है। दूसरी पार्टी में जाएंगे तो हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखता है, हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। कई लोग मुझे मिलते हैं, अपनी पार्टी बना ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष, गली में भी 2-3 चेहरा मुझे दिखा है, उनके फोटो के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा है। तो मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सियासत में आप जब खुद शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, किसी पार्टी में जाएंगे तो आपको पद क्या मिलेगा? फिर आपने तो पोजीशन ही खत्म कर दिया, अब तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। महंगाई मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी है, पूरे देश में भी है जी। महंगाई 7वें आसमान पे है, कैसी राय है? और आपने काफ़ी बार प्रदर्शन भी किए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं जनता को? एक क्या अपना मैसेज छोड़ना? देखिए, जो फिलहाल हम लोगों के बस में है, हम सड़क पे आ रहे हैं, हमारे नेतृत्व सड़क पर है, हम लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, बेवजह का हमसे पूछताछ हो रहा है, हमें ही चोर बनाया जा रहा है। चोरों को द्वारा ईमानदार लोगों को, जिसने देश बनाया है, उसे चोर बनाया जा रहा है। और महंगाई के मामले में अभी हम जनता के साथ ही रह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सारा उनके नौकरों के हाथ में चला गया है, उनके दोस्तों के हाथ में चला गया है। अब अलग अलग चीज़ नहीं रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी हर तरह के लोगों को पालती थी, उनको मदद करती थी, प्रमोट करती थी। आज क्या है कि सारे बिजनेसमैन को ख़त्म करके हर आदमी का ठेका 2 ही 3 आदमी को दे दिया गया है, जो आप सबको पता है। तो महंगाई के विषय में सरकार से सवाल कीजिए, हम तो जनता के साथ हैं, 24 घंटा उनके साथ हैं। हमारे साथ इजहार जी भी मौजूद हैं। इजहार जी, क्या पत्ते खोले हैं अपने डासना के अंदर? आने वाला नगर पंचायत चुनाव है, क्या इच्छा जाहिर करते हैं आप चुनाव लड़ने की? हाँ, इंशाल्लाह मैं डासना में चुनाव लड़ूंगा। चेयरमैन पद का भावी उम्मीदवार बनकर चेहरा उतरा है मेरा। मैं चेयरमैन ही लड़ेंगे भी, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। और
साकिर भाई का हमारे सिर पर हाथ रहेगा, हमारे बुजुर्गों का हाथ रहेगा, तो इंशाल्लाह हम बराबर चलते रहेंगे। डासना जो है ऐतिहासिक कस्बा है और आप अगर चेयरमैनी जीत जाते हैं, डासना की जनता आपको साथ देती है, तो ऐसा पहला कौन सा विकास है जो डासने में होना चाहिए? देखो आपने देखा होगा, अब से पहले 5 साल हाजी आरिफ ने काट दी। डासने में देवी वाले रोड से चले जाइए, कितना बेकार रोड है, और डासने में विकास एक धेले का नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो डासना में सबसे पहले विकास होगा, रोड बनेंगे और सफाई व सुथराई होगी। क्या संदेश देना चाहते हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता आपको देख रही है ऑनलाइन, डासना की जनता या देश या विदेश, जो भी आप जिसको भी संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं डासने की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ इंशाल्लाह, तो मैं आपके साथ हर तरह से तैयार रहूँगा। हर परेशानी में, जैसा आपने भी देखा होगा कि मैंने कोरोना में सबसे ज़्यादा साथ जनता का दिया, उस दौरान सब लोग पीछे हट गए थे, जिसमें कि लोगों को परेशानी थी राशन की, हर चीज़ की, मैं बराबर उनके घर लेके पहुँचता रहा। और हर तरह से जो भी मेरे से सहयोग होगा, जिस तरह से भी होगा, मैं इनका बच्चा बन के काम करूँगा, भाई बन के काम करूँगा, बेटा बन के काम करूँगा। मेरा आपसे लास्ट सवाल है, क्या संदेश आप भी देना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से? डासना के लिए आप कहाँ के लिए पूछ पूरे रहे हैं? देश के लिए। पूरे देश के लिए तो हम लोग आप देख रहे हैं कि हर लड़ाई को आगे बढ़ के लड़ रहे हैं। सबसे पहली लड़ाई देश में एकता और अखंडता को कायम रखने की लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए प्रियंका जी स्वयं उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी के ऊपर जो शोषण हुआ, माइनॉरिटी के ऊपर हमला हुआ, जब संविधान के साथ खिलवाड़ होता है तब तक पहला हमला माइनॉरिटी पे होता है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबसे पहले कमज़ोर लोगों पे हमला किया जाता है। कहीं भी आप जाएंगे, किसी इलाके में जाएंगे तो जो जिनकी संख्या कम होती है उन पे हमला होता है। और इस लड़ाई के लिए आप देखिए एनआरसी के चक्कर में कितने लोगों को गोली लगाता है, कहीं कोई नहीं गया। प्रियंका, मुझे मेरठ का प्रभारी बनाया गया था, प्रियंका जी उसके बाद बिजनौर में जिनकी हत्या हुई थी, प्रियंका जी वहाँ गई। मैंने फिर रिपोर्ट बना के दिया कि आपको मेरठ भी आना चाहिए। मेरठ प्रियंका जी आई, पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उन्हें आने नहीं दिया, लेकिन वो मानी नहीं, क्योंकि कहने की बात होती है शेर और शेरनी। कांग्रेस पार्टी का हर बच्चा शेर है और हर महिला शेरनी है। प्रियंका गांधी दोबारा आई, उस घर पे गई, मिली और उन लोगों के हौसला को बढ़ाते हुए अपने बात को रखा। और पूरे देश में जहाँ कुछ भी होता है, अभी दलितों के साथ इतना बुरा हाल हो रहा, लखीमपुर खीरी में हुआ, जहाँ भी आप चले जाइए, हाथरस की घटना को देखिए, वहाँ प्रियंका जी गई। छोटे छोटे कांस्टेबल अपने हैसियत को भूल गए, क्योंकि मोदी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि चंद अधिकारियों को जो कम पढ़े लिखे, उनको ये महसूस होता है कि अब तो ये अमर पार्टी है, इसके पहले तो कोई पार्टी, अब दूसरी पार्टी कोई आएगी ही नहीं। लेकिन यही शिक्षा की कमी यही है। शिक्षित लोगों को पता है कि प्रकृति का परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, और कांग्रेस पार्टी तो इसके मालिक है। कांग्रेस पार्टी अगर ख़त्म भी दिख रही है ना, तो भी उनसे काफ़ी ऊँची है, हाथी जैसी चीज़ है। अगर बैठ भी गई तो गधों से उसकी ऊंचाई ज़्यादा ऊँची होती है। तो लोग भ्रम में ना रहें, हाथी होता है, शाही सवारी होता है, और उसका मज़ा लें। और कांग्रेस आ रही है 24 में, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जो उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी नहीं कहा है, क्योंकि वो 38 साल तक तो प्रधानमंत्री का ही सारा चीज़ अवेल किया है। जिनकी दादी प्रधानमंत्री, फादर प्रधानमंत्री, और वो चाहते तो 2010 से मनमोहन सिंह को ना बना के खुद बन जाते। तो लालच वाला तो उनके अंदर है ही नहीं है। इसीलिए देखिए अभी के वर्तमान वाले जो 8 लाख 10 लाख का सूट पहन ले रहे, पता नहीं कल मौका मिले ना मिले। वो सारा सुविधा पहले तो पूरे दुनिया का भ्रमण किया उन्होंने, कि पता नहीं बाद में मेरा वीज़ा भी होगा। अगर क्रिमिनल लोग हैं ना, कोई तड़ी पार है, वो देश का अभी आपको बना दिया गया होम मिनिस्टर, तो क्रिमिनल लोग डरे रहते हैं उनको वीज़ा मिलेगा नहीं। वही वेरिफिकेशन देश के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए जात पात से ऊपर उठ के हम काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी ने हमें कभी सिखाया ही नहीं कि आप जाति धर्म और अमीर गरीब का राजनीति करें। हम जनता की राजनीति करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और आप चाहें। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता साकिर अली जी, जिन्होंने बताया 2024 में पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में दोबारा से आ रही है। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाजी।